हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी प्रबंध की सफलता के लिए आवश्यक तत्व, असेंशियल फॉर रिक्विसाइट्स फॉर द सक्सेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ का मीन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके पूर्व के वीडियो में हमने स्वदेशी प्रबंध या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रकार या और क्षेत्र का अध्ययन किया था। आज हम स्वदेशी प्रबंध की सफलता के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, इसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम की सफलता के लिए कुछ तत्व आवश्यक होते हैं, वह इस प्रकार हैं। उसमें पहला है कार्यक्रम के उद्देश्य। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम कई उद्देश्यों या नियोजन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, निष्पादन, मूल्यांकन आदि के लिए स्थापित एवं क्रियान्वित किया जाता है। अतः इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधकों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण हो जाने से इनकी स्थापना एवं क्रियान्वयन की उपयुक्त तकनीक एवं आवश्यक संसाधनों के चयन में सुविधा होगी। फलतः इस कार्यक्रम को अधिक सफलता से क्रियान्वित किया जा सकेगा। सेकंड आता है उच्च प्रबंधकों का समर्थन। स्वदेशी प्रबंध की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को उच्च प्रबंधकों का समर्थन प्राप्त हो। इस कार्यक्रम की स्थापना एवं संचालन में उच्च प्रबंधकों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा गहरी रुचि लेनी चाहिए। ऐसा होने पर ही संस्था के विभिन्न स्तरों के प्रबंधकों एवं कर्मचारी भी इस कार्यक्रम को अपनाएंगे तथा इनमें रुचि लेंगे। इतना ही नहीं, उच्च प्रबंधकों के समर्थन के बिना संस्था के प्रबंध सलाहकार भी इस कार्यक्रम की स्थापना एवं क्रियान्वयन के कार्य को प्रारंभ ही नहीं करेंगे। संक्षेप में, उच्च प्रबंधकों के समर्थन के बिना यह कार्यक्रम एक मजाक बनकर रह जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा उचित प्रक्रिया। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम की सफलता के लिए इसकी उचित प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए संस्था को आवश्यक मार्गदर्शन देना चाहिए तथा इसकी क्रियाविधि एवं मार्गदर्शक बातों का लिखित दस्तावेज बनाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप पत्रों, जिसको हम फॉर्म कहते हैं, फॉर्म को भी तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की पहल करने, इसे संचालित करने तथा इस पर निगरानी रखने के लिए कुछ व्यक्तियों को अधिकृत भी करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी प्रबंधकों एवं अधीनस्थों को यानी मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स को आवश्यक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। उन्हें स्वदेशी प्रबंध की आवश्यकता से आश्वस्त करना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उद्देश्यों के निर्धारण में स्वतंत्र एवं खुली चर्चा करने तथा संयुक्त सहमति पर पहुंचने की कला भी बतानी चाहिए। उन्हें उद्देश्यों के निर्धारण, सामयिक पुनर्निरीक्षण, निष्पादन, मूल्यांकन आदि में उपयोग आने वाले कार्यों आदि के संबंध में भी जानकारी देनी चाहिए। इसी दौरान स्वदेशी प्रबंध की अवधारणा एवं प्रक्रिया के संबंध में उनके संशयों, भयों एवं शंकाओं का भी निराकरण करना चाहिए। कहने का मतलब है उनके किसी प्रकार के कोई डाउट हैं या सस्पेक्ट हैं, उनको भी सॉल्व आउट करने का प्रयास करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा सहभागिता। स्वदेशी प्रबंध की अवधारणा सहभागिता पर आधारित है। अतः निरंकुश प्रबंध वाली संस्थाओं
में स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव ही नहीं हो सकता। निरंकुश प्रबंध वाली संस्थाएं भी होती हैं जिन पर किसी का कोई अंकुश ना हो या किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के प्रत्येक स्तर पर उद्देश्य निर्धारित करने, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 6 पॉइंट आता है पर्याप्त समय। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम रातों रात न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही क्रियान्वित किया जा सकता है। अतः इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि इसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पर्याप्त समय संस्था की प्रकृति और एवं आकार से प्रभावित होता है। छोटी संस्थाओं से 8-10 महीनों में ही स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जबकि बड़ी संस्थाओं में तो इसे क्रियान्वित करने में 2-3 वर्ष भी लग सकते हैं। 7 पॉइंट आता है सतत निगरानी एवं प्रतिपुष्टि। स्वदेशी प्रबंध की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके क्रियान्वयन पर निरंतर निगरानी या मॉनिटरिंग रखी जानी चाहिए तथा इससे प्राप्त जानकारी की संबंधित व्यक्तियों को फीडबैक भी दी जाए। 8 पॉइंट आता है हमारा प्रबंध प्रक्रिया से एकीकरण। स्वदेशी प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि इसे संस्था की संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना दिया जाए या उसके साथ एकीकृत या इंटीग्रेटेड कर दिया जाए। इसे संस्था के नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण कार्यों में पूर्णतः संयोजित कर दिया जाना चाहिए। नियोजन मतलब प्लानिंग, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अभिप्रेरण से आशय है मोटिवेशन एंड कंट्रोल जैसे कार्यों से पूर्णतः या पूर्ण रूप से संयोजित कर दिए जाने चाहिए। इससे स्वदेशी प्रबंध यानी MBO कार्यक्रम सभी कार्यों के साथ संस्था के सभी स्तरों पर स्वतः क्रियान्वित हो सकेंगे। इससे स्वदेशी प्रबंध अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सकेगा। 9 पॉइंट है पारिश्रमिक प्रणाली से संबंध। स्वदेशी प्रबंध की सफलता के लिए उपाय यह भी किया जा सकता है कि इसे संस्था की पारिश्रमिक प्रणाली से संबद्ध कर दिया जाए। ऐसा करने से संस्था का प्रत्येक सदस्य अपने उद्देश्यों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में अधिक जागरूक हो सकेगा। 10 पॉइंट है राजनीति से सतर्कता। स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कभी कभी राजनीति प्रवेश कर जाती है, अतः इससे सतर्क रहना चाहिए। वास्तव में स्वदेशी प्रबंध कार्यक्रम में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है जो कोई भी अधिकारी सामान्यतः पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के कारण संस्था के प्रत्येक स्तर पर कार्य प्रणालियों, कार्यक्षेत्र, वेतन प्रणाली, पदोन्नति नीति, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था आदि में परिवर्तन भी होता है, जिन्हें भी सामान्यतः पसंद नहीं किया जाता है। फलतः इस कार्यक्रम को असफल बनाने की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। उच्च प्रबंधकों को ऐसी संभावना को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।